हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाय अमर्स। आज का जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम करेंगे हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल। तुम्हें उसको ढूंढना पड़ेगा बेटा। और ढूंढने के 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप से आप उसको ठप्पा कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वो 3 स्टेप देखते हैं क्या है। स्टेप 1, आपको पता क्या करना है। नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, उसकी कैपिटल के बेस पर आपको फर्म की न्यू कैपिटल निकालनी है। तो पहला स्टेप, फर्म की न्यू कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी होगी तुम्हें, उसका शेयर भी गिवन होगा, उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देना, फर्म की न्यू कैपिटल आ जाएगी। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में तुम्हें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को प्लस करना है, न्यू पार्टनर की कैपिटल को प्लस करना है, प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जितनी भी चीजें आती है, यानी पार्टनर्स को जो जो मिलेगा, यानी पार्टनर की कैपिटल जिस वजह से इंक्रीज होगी वो प्लस करना है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, यानी पार्टनर से कुछ भी पैसे अगर लेने हैं तो वो करना है माइनस। तो स्टेप नंबर 2, न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। माइनस करना है बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस एंड रीवैल्यूएशन का लॉस। ये स्टेप नंबर 2 है। ठीक है बेटा, तो स्टेप 1 फर्म की कैपिटल निकाल ली आपने, न्यू कैपिटल। स्टेप 2 चलो आपने देख लिया कितना है। स्टेप 3, 1 में से 2 माइनस कर देना, फर्म की गुडविल आ जाएगी। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। ये स्टेप अपनी नोटबुक में लिख लो और उसके बेस पे हम क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। आई होप सो तुमने नोट कर लिए होंगे और देखते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री भी करके दिखानी है गुडविल निकालने के बाद। तो स्टेप 1 तो वही है। चेक करो इस पूरे क्वेश्चन में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है। चेक करते हैं। हेमंत निशांत पार्टनर है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2 में, कैपिटल गिवन है 150 एंड 130। सोमेश आता है 1 अप्रैल 2024 को एज पार्टनर, कहता है भाई मैं तो 1/5 प्रॉफिट में हिस्सा लिया करूंगा। क्वेश्चन में फिलहाल लॉस हुआ रिवॉल्यूशन पे हाउ मच, 20,000। सोमेश 1,20,000 रुपीज लेकर आया एज हिज कैपिटल। तो स्टेप 1, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर आपको फर्म की न्यू कैपिटल निकालनी है। कैसे निकालनी है, नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है 120 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, 1/5 का 5/1 कर दो, तो ये तो आ गई फर्म की न्यू कैपिटल 6 लाख रुपीज। स्टेप 2, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिखना कैसे है वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, हेमंत की कैपिटल, निशांत की कैपिटल, वो है 150 प्लस 130 प्लस नए पार्टनर की कैपिटल। ज्यादातर बच्चे ये कैपिटल लिखना भूल जाते हैं, नए पार्टनर की कैपिटल प्लस, अगर कोई प्रॉफिट है तो लो बाई प्लस कर देना, लॉस है तो माइनस। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में लॉस और रिवैल्यूएशन गिवन है, तो कर दो माइनस, बस और कुछ नहीं है। स्टेप 2 को सॉल्व कर दो। 150 प्लस 130 280, 280 प्लस 120 4 लाख, 4 लाख माइनस 20 इज इक्वल टू 3,20,000। स्टेप 3, स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस कर दो। 2,20,000 इज फर्म गुडविल है बेटा, फर्म की गुडविल। अब आपके पास फर्म की गुडविल आ चुकी है, जो पार्टनर नया आया है उसका शेयर निकाल लो, यानी सोमेश शेयर इन गुडविल। 220 फर्म की गुडविल है, सोमेश का शेयर 1/5 44,000। तो गुडविल जब पार्टनर्स की निकल जाती है तो दो ही केस बनते हैं, या तो वो गुडविल कैश में लेकर आएगा
या गुडविल कैश में लेकर नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में कहीं पे नहीं लिखा दूर दूर तक ही ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल, देन सिंपल सा है, इसका मतलब वो कैश में लेकर नहीं आया। और अगर नहीं आया तो एंट्री होती है सोमेश करंट अकाउंट डेबिट टू हेमंत टू निशांत, किस रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में। आई होप सो तुम्हें ये स्टेप क्लियर होंगे। इस क्वेश्चन में लॉस है, अगर क्वेश्चन में लॉस की जगह प्रॉफिट होता तो मैं यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर देता। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। ये क्वेश्चन बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है? जेड ब्रिंग 360 तो लेकर आया कैपिटल के पास, जर्नल एंट्रीज करनी है गुडविल को रिकॉर्ड करने की। भाई गुडविल पता तो हो तभी तो रिकॉर्ड करेंगे, गुडविल दे ही नहीं रखी। तो स्टेप 1, तो सबसे पहले तो नए पार्टनर का शेयर पता होना चाहिए यार। क्या कहता है? सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। केस नंबर 4 है, और अगर आपने न्यू रेशियो निकालने वाले केसेस नहीं देखे अभी तक तो पहले वो केसेस देख लो, इस पे कर लो उन क्वेश्चन को, फिर देखना। अब आपके पास एक्स वाई पार्टनर है, जी नया पार्टनर है, जी का शेयर निकालना है आपने। कैसे निकालोगे? एक्स ने कितना हिस्सा दिया, वाई ने कितना हिस्सा दिया, प्लस कर देना, जी का शेयर आ जाएगा। एक्स ने हिस्सा दिया 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर। ठीक है, हिज शेयर चेक कर लो। यहाँ पर जो रेशो गिवन है वो है 3:2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिज शेयर इंटू 3/5, 1/5 यानी 3:2। एक्स ने अपने शेयर का 1/3 हिस्सा जेड को दिया, वाई ने कितना दिया, वाई का भी देख लेते हैं। 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 ऑफ हिज शेयर है 2/5, कट करेंगे 1/10। एक्स ने ये हिस्सा दिया, वाई ने ये हिस्सा दिया, तो जी का न्यू शेयर निकल जाएगा आपके पास। 1/5 एक्स ने दिया, 1/10 जेड ने दिया, टोटल करा 3/10। ठीक है बेटा, तो जी का जो न्यू शेयर था जी का वो 3/10। तुम स्टेप लगा सकते हो। स्टेप 1 कहता है नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर फर्म की कैपिटल निकाल लो। 360 नए पार्टनर की कैपिटल है, नए पार्टनर का शेयर है 3/10, रेसिप्रोकल कर दो, ये निकलेगी 12 लाख। स्टेप 2, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल प्लस ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, ये रही बेटा 270 प्लस 160 430 है नए पार्टनर की कैपिटल। सॉरी, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है 430, न्यू पार्टनर की कैपिटल है 360 जो नया पार्टनर लेकर आया था, ये रहा। प्लस क्या क्या प्लस करना है और क्या क्या माइनस करना है वो देख लो। रिजर्व प्लस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट प्लस करना है। 1 लाख प्लस 40,000, यहाँ लिखो 1 लाख प्लस 40,000। एसेट साइड में चेक कर लो कुछ माइनस करने वाला हो। गुडविल है, गुडविल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, गुडविल है फिलहाल 30,000। तो 430 प्लस 360 790, 790 प्लस 1 लाख 890, 890 40 में 30 माइनस करो, 10,000 प्लस करो, 9 लाख रुपीज आएगा। स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस करो, 12 लाख में से माइनस करना 9 लाख, ये निकलेगा 3 लाख, और ये 3 लाख फर्म की गुडविल है। क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा पहले जैसा, जो पार्टनर नया आया है उसका शेयर निकालो, ये रहा उसका शेयर 3/10, 3 लाख का 3/10 करोगे 90,000 गुडविल बनती है और एंट्री कर देना उसकी। ठीक है, आई होप सो तुम्हारा ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। यार ये लास्ट क्वेश्चन है आज का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, फिलहाल जर्नल एंट्रीज करनी है। क्या कहता है क्वेश्चन में? फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। They decided to admit D into partnership, new profit sharing ratio given है। D bring 150 कैपिटल लेकर आया and his share of goodwill in cash। नया पार्टनर कैपिटल भी लेकर आया है, गुडविल भी लेकर आया है, तो गुडविल इसमें पहले फर्म की निकालोगे, फिर नए पार्टनर का शेयर निकालोगे, फिर एंट्री करोगे आप। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डी एडमिशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 1 लाख। बट जो क्लेम देना ना बेटा, इसमें क्लेम
वो देना है 1,20,000। तो भैया रिजर्व पड़ा है 1 लाख, क्लेम देना है 120, तो 20,000 का लॉस हुआ है। जनरल एंट्री तुम्हें पता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। बस मेन है इसमें लॉस है रिवैल्यूएशन का, याद रखना 20,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करने की एंट्री, कंटीजेंसी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। तो स्टेप 1 कहता है अगर आपको गुडविल निकालनी है तो नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे फर्म की कैपिटल, नया पार्टनर 1,50,000 लेकर आया, नए पार्टनर का शेयर ये रहा 1/10, 10/1 कर दो, ये आया 15 लाख। स्टेप 2, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल प्लस ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल 5 + 4 9, 9 + 2 11 लाख, 11 लाख तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है, 150 नए पार्टनर की कैपिटल है, प्लस ये कंटीजेंसी रिजर्व प्लस करो 60,000। एक ना इस एंट्री से रीवैल्यूएशन का लॉस निकला था, बच्चे वो माइनस करना भूल जाते हैं, तो वो याद रखना, वो जरूर माइनस करना है। 20,000 का लॉस माइनस करोगे और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस करना है। बस ये था आपके पास क्वेश्चन में, और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो। कैसे? 11 + 150 1250, 1250 में से 50 माइनस कर दो, 12 लाख और प्लस 60, 12,60,000। स्टेप 3 तुम्हें बताइए, स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस करना, फर्म की गुडविल आ जाएगी, नए पार्टनर का शेयर निकालना और उसकी जर्नल एंट्री कर देना। आई होप सो तुम्हें आज का टॉपिक समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।